एक बार फिर आपका प्रभु यीशु मसीह में मैं स्वागत करता हूं और आपको उनकी ओर से आशीष मिले। आज का वचन बाइबल से हम देखेंगे दूसरा पत्रस और उसके 2 अध्याय, और यहाँ लिखा है कि प्रथम युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरना भक्तहीन संसार का पर महाजल प्रलय भेजकर धार्मिकता के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। ये प्रथम युग में जो हमने पिछले दिनों सुना कि जगत का अंत कैसे होगा, कुछ उदाहरण हैं हमें दिए हैं। पहले जगत का अंत उस वक्त नहीं हुआ जब जब दुनिया में पाप आया, परमेश्वर ने अंतिम न्याय को टाल दिया। सृष्टि के आरंभ में जो स्वर्गदूतों ने पाप किया, उनको भी अंतिम न्याय में उनको टाल दिया। ऐसा परमेश्वर बाइबल का ईश्वर है कि वो किसी के मरने से खुश नहीं होता। फिर हम ये देखते हैं कि आदम ने भी पाप किया, और यहां कहा गया जिस दिन तुम इस वर्जित फल को खाओगे उस दिन अवश्य मर जाओगे। और शैतान ने बहकार कर उनको वो फल खिलाया, और फिर भी परमेश्वर ने अंतिम न्याय को टाल दिया, उनको खत्म नहीं किया, उनके पापों को ढांक दिया। मेरे प्रियो, जब अधर्म बहुत बढ़ गया पूर्व काल में, और अधर्म इतना बढ़ गया था कि जो इंसान के मन में आता था वही वो करते थे। जो दुष्ट थे उन्होंने मनुष्यों की बेटियों के साथ अनुचित व्यवहार किया, और उनके जो औलादे पैदा हुई दानव पैदा हुए। तब परमेश्वर ने कहा मैं इस संसार को खत्म करूंगा। तब परमेश्वर ने एक भक्त नूह को चुना, और उस पर परमेश्वर के अनुग्रह हुआ। उसने अनुग्रह को पाया, परमेश्वर की धार्मिकता को पाया, अर्थात परमेश्वर से संबंध जुड़ गया, और वो परमेश्वर के साथ साथ चलने लगा, और जो कुछ परमेश्वर ने कहा उसने वैसा किया। एक बहुत बड़ा जहाज बनाया, जिसमें बनाने में वो, उसकी पत्नी, 3 बेटे और 3 बेटों की पत्नियां, 8 जन थे। और कई साल तक उस जहाज को बनाते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं दुनिया को नाश करूंगा। तो एक जहाज बना, और जिसमें दुनिया के हर जो पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, उनका एक एक जोड़ा मैं इसमें ले आऊंगा, और दुनिया को मैं नाश करूंगा जल प्रलय से। कभी जल प्रलय नहीं हुआ उस वक्त, पृथ्वी ओस से ही सींची जाती थी। और जब जल प्रलय हुआ, जितने उस जहाज में थे वो सब बच गए, जिनमें जीवन का आत्मा था। जब जल प्रलय खत्म हुआ, काफी समय हुआ, पानी नीचे आया, और उसके बाद नूह ने एक वेदी बनाई जहां परमेश्वर को उसने सर्वांग होम बलि चढ़ाया, और उन होम बलि की सुगंधि से परमेश्वर बहुत प्रसन्न हुए। परमेश्वर को आराधना करना, उसको धन्यवाद करना, उनके किए कामों का वर्णन करना से परमेश्वर प्रसन्न होता है। जब आपकी कोई चीज बनाई हो आपके परिवार के, उसको देख के एप्रिशिएट करते हैं, आप कितना खुश हो जाते हैं। यहां हम देखते हैं परमेश्वर बहुत ही प्रसन्न हुआ और उनको आशीष दी, परिवार समेत फूलो फलो और दुनिया में भर जाओ। हर पक्षी जानवरों को भी दुनिया में फिर भरपूर किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आशीष का दाता है, वो भरपूर करता है, वो बढ़ाता है। यहां हम देखते हैं परमेश्वर, एक और वाक्य मैं पढ़ूंगा आपके साथ, कि उत्पत्ति की जो पुस्तक है उसका 18-19 अध्याय का भी एक वर्णन प्रभु ने कहा, यीशु जी ने कहा, जैसे लूत के दिन थे
लूत एक आदमी था जो सदोम गोमोरा में रहता है, जहां लुच्चे बदमाश रहते थे, और उसको आग बरस कर उस नगर का नाश किया था। लेकिन उससे पहले परमेश्वर अपने मित्र अब्राहम के पास जाता है और अब्राहम उसका स्वागत करता है। उसकी पत्नी है, बुजुर्ग है, लेकिन जैसे उसने कहा अपनी पत्नी से, परमेश्वर के दूत स्वयं परमेश्वर हमारे बीच में आए हैं, जल्दी से भोजन तैयार करो। और नूह भी इस उम्र में भाग दौड़ के सब खाने का प्रबंध उसने किया और उनको आशीष दी, आशीष दी। सारा बांझ थी उस वक्त, और परमेश्वर ने कहा तेरे एक पुत्र होगा। वो विश्वास नहीं कर रही थी। तो परमेश्वर ने कहा, क्या परमेश्वर के लिए कोई अनहोनी बात है? जो अनहोनी बात को होनी करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। तो हम यहां देखते हैं, जब वो सदोम गोमोरा की तरफ जा रहे थे और अब्राहम ने उनको विदा किया, और स्वर्गदूतों से परमेश्वर ने कहा, मैं जानता हूं, 18 पद में, मैं जानता हूं कि अब्राहम तो अपने बच्चों को सब बातें जो मैंने कही हैं उनको सिखाएगा, ताकि जो मैंने कहा पूरा हो जाए। क्या पूरा होना था? अब्राहम के विषय में से कहा कि निश्चय ही एक बड़ी सामर्थी जाति और पृथ्वी की सारी जातियों के द्वारा वो आशीष पाएंगे। मैं अब्राहम को आशीष दूंगा। आशीष का मूल बनाया उसे, बहुत सारी प्रतिज्ञाएं दी उसे, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया, उनकी आज्ञाओं को माना, और वो आशीष का धनी बन गया। और परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से कहा, मैं जानता हूं अब्राहम तो अपने बच्चों को वो बातें कहेगा जो मैंने कही, वो सिखाएगा, बच्चे सीखेंगे, और जो मैंने कहा वो पूरा हो जाएगा। सारे कुल आशीष पाएंगे। मेरे प्रियो, यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है आशीष का दाता है, आशीष देना चाहता है, भरपूर करना चाहता है, सुरक्षित करना चाहता है। और यही परमेश्वर का से बड़ा इरादा है कि एक घराना बनाए जो आशीष पाए। हम जब छोटे छोटे थे हम लोग, तो हमारे पिताजी बहुत सारी कहानियां सुनाते थे। हम कहते थे, पिताजी कहानी सुनाओ। बहुत कहानियां सुनाते थे, और उन कहानियों का बहुत गहरा अर्थ होता था। उनमें से एक कहानी सुनाया करते थे कि एक आदमी था और वो अपने परिवार को लेकर परदेश कमाने के लिए जा रहा था। तो रात्रि हो गई और रात को एक वृक्ष के नीचे वो आराम करने के लिए रुक गए। उसने पत्नी से कहा, भाई तुम आग जलाओ। एक लड़के से कहा, बेटा तुम लकड़ियां काट के लाओ। दूसरे से लड़के से कहा, बेटा तुम घास काट के एक अच्छी सी मजबूत सी रस्सी बनाओ। और उस वृक्ष के ऊपर एक दानव बैठा था। वो सब गौर से देख रहा था। बाप को मालूम पड़ गया था कि यहां पर कोई अजनबी शक्ति बैठी है। तो जब वो सब कुछ तैयारियां कर रहे थे, उस दानव ने पूछा, भाई ये तुम क्या कर रहे हो? तो उस गृहस्थ के स्वामी ने कहा कि हम एक रस्सी बना रहे हैं और तुझे पकड़कर बांधेंगे, और तुझे बांधकर मेरी पत्नी आग जला रही है, मेरे लड़के लकड़ियां ला रहे हैं, और इस आग में तुझे भूंद कर खाएंगे। और डर गया। बोले इनमें सामर्थ्य है भाई, इनमें बड़ी एका है। बोला अगर भैया मैं आपको कुछ दे दूं तो आप छोड़ दोगे? बोले देखो वहां एक खजाना है, उसे खोद कर ले जाओ और मुझे छोड़ दो। और सुबह हुई और खजाना लेके ये वापस घर पे आ गए। एक पड़ोसी ने पूछा कहां से लाए? तो इन्होंने उस पड़ोसी को सारी कथा सुनाई, घटना का ऐसे ऐसे गए थे हम लोग, और वहां पर हमने अपने बच्चों से कहा तुम लकड़ी काट के लाओ, एक जगह तुम एक रस्सी बनाओ, मजबूत सी पत्नी से कहा तुम आग जलाओ और लकड़ी खूब जलाओ। तो वो उस दानव बैठा था, उसने कहा भी तुम क्या कर रहे हो? तो हमने कहा तुझे बांध कर जलाएंगे और खाएंगे।
तो डर गया, बोले अच्छा उसने हमें ये धन दे दिया। तो ये पड़ोसी भी अपना वैसे अपने बच्चों को ले लेकर के मना मुनु के उस वृक्ष के नीचे जाता है और एक लड़के से कहता, बेटा जरा लकड़ियां ला। मैं क्यों लाऊं, तू लिया ना। उसको कहते वो ले आएगा। दूसरे से कहा, बेटा तू रस्सी ये घास काट के मजबूत सी रस्सी बना। मैं क्यों बनाऊं, मैं तो ताश खेल रहा हूं। आज के जमाने में कहे मैं तो मोबाइल देख रहा हूं। और पत्नी से कहा, क्या तुम मेरे पीछे पड़ गए हो, आग जला आग जला। तो उस दानव ने पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हो ये। कहता, हम तुझे बांध कर आग में जलाकर खाएंगे। तो उसने कहा, तू अपने परिवार को तो एका नहीं कर सका है, मैं ही तुम्हें खाऊंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस परिवार में फूट हो वो कामयाब नहीं हो सकता। प्रभु यीशु जी ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार में 12 अध्याय 25 में, देखिए 12 अध्याय 25 अध्याय पद में प्रभु कहते हैं, 12 अध्याय और उसका 25 पद में पढ़ दूंगा और उसमें प्रभु के वचन हैं, प्रभु के मुख से निकले हुए वचन हैं। और वो कहते हैं कि उसने कहा कि जिस राज्य में फूट हो वो उजड़ जाता है और जिस नगर में फूट हो वो उजड़ जाता है। जिस घराने में फूट हो वो बना नहीं रह सकता। सो मेरे प्रियो, प्रभु और शैतान जो है वो यही चाहता है कि फूट डाले। जब परमेश्वर ने नर और नारी को, हमारे मूल माता पिता को बनाया, तो शैतान हवा के पास आता है और उसे कहते हैं फल खा लो। उसने कहा नहीं, परमेश्वर ने कहा खाने नहीं है। उसने कहा खाओ, कुछ नहीं होता, तुम नहीं मरोगे। तो उसने अपने पति से राय नहीं ली और उसको खाया, अपने पति को भी दे दिया और पाप जगत में आ गया। परमेश्वर से मिलने आता था, संगति करने आता था, वो डर गए, छुपने लगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आशीष देने वाला है, इसलिए शांति देने वाला है, सुरक्षा देने वाला है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें एकता की डोरी में बंधना है, जिसमें आशा है, विश्वास है, प्रेम है। इस डोरी को तोड़ नहीं सकता। मैं एक अध्याय पद पढ़ूंगा। प्रभु ने मुझे 2-3 दिन पहले बात की मेरे से इससे, और पहला कुरिन्थी और उसका 11 अध्याय और उसके 3 पद में लिखा है, सो मैं चाहता हूं, परमेश्वर का दास कहता है कलीसिया के लोगों को, परमेश्वर के घराने के लोगों को, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है। हर एक पुरुष का सिर मसीह है। जो पुरुष अपने सिर को यीशु मसीह की अधीनता में लाता है वो आशीष पाता है, वो अपनी मर्जी नहीं चलाएगा। और फिर कहता है, और स्त्री का सिर उसका पति पुरुष है। पत्नी का सिर पति, और पति का सिर मसीह, और मसीह का सिर परमेश्वर। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को सारा अधिकार दिया कि दुनिया बच जाए, नाश ना हो। इसलिए जो प्रभु यीशु के अधीनता में आता है और उसकी पत्नी उसकी अधीनता में आती है और उसके बच्चे उसकी अधीनता में आते हैं, उनको आशीष है, सुरक्षा है। आज घरों में फूट है, माता पिता का आदर नहीं है, सास ससुर का आदर नहीं है, ऐसे घर उजड़ जाते हैं, नहीं बसते, और शैतान यही चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हे पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। जैसे नूह ने जब कश्ती बनाई तो उसकी पत्नी, उसके तीनों बेटे और तीनों बहुएं
कई साल तक काम करते रहे। कोई नुक्ताचीनी नहीं, कोई सवाल नहीं। क्यों? कि नूह परमेश्वर की आज्ञा में चलता था, वो परमेश्वर का उद्धार पाया हुआ था, धर्मी था, परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। धर्मी का मतलब रिलीजियस नहीं, परमेश्वर से जुड़ा हुआ, परमेश्वर के साथ चलता था, खरा था, और जो परमेश्वर ने कहा वो करता था, और उसने किया भी। दुनिया के सारे अधर्मी सब नाश हो गए, दुष्ट लोग, लेकिन ये घराना बचाया गया। आज भी जबकि हम अंतिम दिनों के समय में जा रहे हैं, मतलब एक युग खत्म होने वाला है, अभी हम अनुग्रह के युग में हैं, उसके बाद एक बहुत भयंकर युग आएगा, 7 साल कहते हैं उसे। और जो प्रभु के लोग हैं वो रैप्चर में उठ जाएंगे, वो एक बहुत सुंदर युग की तरफ जाएंगे। लेकिन मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता, कई बार मैंने एक्सप्लेन किया है यहां पर आपको। परमेश्वर एक सिस्टम बनाया है घराने का, घराने में एकता, प्रेम हो, भक्ति हो। सुबह उठते ही परमेश्वर का वचन पढ़े सब मिलकर, वचन आपको रास्ता बताएगा, जीने का तरीका बताएगा, सफलता का रहस्य बनाएगा। आज लोग क्यों सफल नहीं है? क्योंकि वो अपनी युक्तियां चलाते हैं, मां बाप का आशीर्वाद नहीं लेते। धर्मी माता पिता आशीर्वाद देंगे, उन्हें जन्म से पालन पोषण किया और बड़े होकर वो आंखें दिखाते हैं। याद रखिए, ऐसे बाइबल में कहता है जो अपने माता पिता को बुरी नजर से देखता है, तराई के कौवे उसके नाक आंखों को नोचेंगे। लिखा है तू अपने माता पिता का आदर कर, आज्ञा मान, तू दीर्घायु होगा, तेरा भला होगा। ना मानो, याद रखो, बहुत भयंकर बात है। जो फूट है वो बड़ी भयंकर है। इसलिए पत्नी अपने पति के अधीन रहेगी, वो सुरक्षा है। अपने घर में रहें, किसी अजनबी को अपने घर में प्रवेश न करने दें। इसलिए अपने घर को एक संतुलन रखें, संतुलता। और मैं इसका धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर ने हमें जब सिखाया जीने का तरीका। मेरे 7 बच्चे थे, जो बच्चे प्रभु के साथ चले वो चले, जो पिछड़ गए वो पिछड़ गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे के अधीन रहें। बच्चे अपनी मां के, अपने पिता के, और पत्नी अपने पति के अधीन रहे, पति के अधीन रहे। और पति मसीह यीशु जो परमेश्वर का ज्ञान है। वचन में पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी 6 में 1 अध्याय में, यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है, संपूर्ण सिद्ध पुरुष है, सिद्ध परमेश्वर है। उसमें परमेश्वर की सारी भरपूरी सदैव वास करती है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। वो आपकी सब जरूरतों को पूरा करेगा, आपके घर को आशीष देगा, सुरक्षा में रखेगा। इसलिए अपने परमेश्वर के साथ बने रहें। परमेश्वर ने नारी को पुरुष के पसली से बनाई है, पांव से नहीं बनाया। पांव की जूती नहीं है वो, ना उंगली से बनाया, हृदय से बनाया। लेकिन मूर्ख की स्त्री पत्नी का गर्दन पकड़ती है, नहीं। जो पति कहे, पति वही कहेगा जो मसीह कहे। आपके घर का यीशु मसीह स्वामी हो। जिस घर का यीशु मसीह स्वामी है उसमें बहुत आशीष है। हम इन बात को देखेंगे प्रभु ने चाहा तो। मरकुस 2 अध्याय में देखते हैं, एक घर है और उस घर में बड़ी भीड़ है। क्यों? कि यीशु मसीह उस घर में है। वो वचन सुना रहा था। मान लोगों को, बीमारों को चंगाई मिली, जहां पापियों को पापों की क्षमा का वरदान मिला, आशीष मिली, परमेश्वर की स्तुति हुई। ऐसा घर जिसमें प्रभु यीशु मसीह का स्वागत है, जहां यीशु मसीह का सिर है। अपने घर में जगह जगह परमेश्वर का घर वचन लिखें। बच्चे उठते बैठते परमेश्वर के वचन को सीखें, बागी ना बने, बगावत ना करें।
उठ जाओ तो उठ जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ। वो बच्चे आशीष पाते हैं, वो सेल्फ सेंटर नहीं होते। इसलिए और जो पत्नी है वो एक भली पत्नी है, उसे किसी बात की कमी नहीं होती। आप जिनके पास बाइबल है, नीति वचन और उसका 31 अध्याय पढ़े, भली पत्नी कौन पा सकता है? उसका मूल्य तो मूंगे से, बहुमूल्य प्रेशियस स्टोन से, हीरा मोतियों से भी बढ़कर है। उसको किसी बात की कमी नहीं रहती। वो अपने व्यापार करती है। उसके परिवार के लोग लाल वस्त्र पहनते हैं। लाल वस्त्र प्रतीक है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के रक्त को। यीशु मसीह के लहू से धुले हुए सफेद उजले वस्त्र पहने होते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए पत्नियां भी अपने पति का आदर करें, वो तुम्हारा सिर है। प्रभु की वचन चेतावनी देता है। तीतुस उसके 2 अध्याय और 4 पद में हम एक ऐसा पद पढ़ते हैं जो बहुत ही हमें आशीषित वचन दिखाई देता है। तीतुस और उसका 2 अध्याय और उसका तीतुस, परमेश्वर का वचन पढ़ें। परमेश्वर वचन में भरपूरियां हैं और संयमी पतिव्रता घर का बराबर करने वाली भली और अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो। और लिखा है, ऐ पत्नियों अपने पति का मान सम्मान करें। तुम भी अब्राहम की पत्नी सारा जैसी बन जाओगी। परमेश्वर हमारी सहायता करे, फूट से बचें, एकता में रहें। जब जब उस दिन को आते देखे हैं, बच्चे माता पिता के अधीन, पत्नी अपने पति के अधीन, पति मसीह के अधीन और मसीह यीशु परमेश्वर पिता के अधीन है, तभी आशीष हैं, सुरक्षा है, शांति है, आनंद है, भरपूरी है। अपने घर का स्वामी यीशु मसीह को बनाए। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचनों के लिए, आपकी चेतावनियों के लिए, आपकी आज्ञाओं के लिए। हम भी अब्राहम की तरह से अपने बच्चों को सब बातें मानना सिखाएं, ताकि जो तूने कहा है, जो आशीषें तूने देने का वादा किया है कि तुम फूलो फलो और बढ़ो, मैं तेरे वंश पे आत्मा उठेलूंगा, तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद, हमारे परिवार बच्चे एक प्रेम की डोरी में बंधे पाए जा सके, आशा विश्वास प्रेम में पाए जाए। बच्चे जैसे प्रभु जी बहुएं हैं, रूत अपनी सास से कहती है, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। जहां तू बैठे वहां बैठूंगी, जहां तू रहे मैं वहां रहूंगी, जहां तू मरे मैं भी वहीं मरूंगी। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। परमेश्वर आशीष दे। और उसी वंश में प्रभु यीशु दाऊद आया, और उसी वंश में प्रभु यीशु से जन्म लिया। परमेश्वर के घराना बन गए, दबंग ना बने, आंखें ना दिखाएं। जिस मां ने 9 महीने पेट में रख के पालन पोषण किया है, जिस मां ने अपना दूध पिलाकर अपनी जवानी को, आपको अंदर आपको सुंदर बना दिया है, मां का आदर करें, पिता का सम्मान करें, क्योंकि वो परमेश्वर के जन है। लिखा है, धर्मी के जन वो अपने नाती पोतों को सुख देखेगा। जो परमेश्वर के आज्ञाओं में मसीह के अधीन है, वो अपने नाती पोतों को सुख देखेगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर ने मुझे नाती पोते पड़पोते पड़पोतियां दिखाए। हालेलुया। क्योंकि जब से हम प्रभु के पास आए, जब हम प्रभु के रास्ते नहीं चलते थे, हमारे घर में फूट थी, ये मनाओ वो मनाओ, उसके पास जाओ उसके पास जाओ, मौत ही मौत थी। लेकिन यीशु मसीह जीवन की नदी ले आया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। पिता परमेश्वर वचन की रक्षा करें। आज जो भी सुन रहा है अपने आप को दीन नम्र करे और अपने माता पिता के अधीन, और माता पिता जो हैं प्रभु यीशु मसीह के अधीन, उनकी आज्ञाओं के अधीन पाए जाए।
जैसे यीशु मसीह पिता परमेश्वर के अधीन है। हे त्रिएक परमेश्वर, आप घरों को आशीष दें, उन घरों के स्वामी आप हों, लोग जाने कि यीशु मसीह हमारे घरों में रहता है, वो वचन सुनाता है। प्रार्थना करते हैं, इस प्रार्थना को सुने मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।